चलता फिरता स्टूडियो यानी कि रिपब्लिक भारत की ये चुनाव बस आज पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के रामपुर। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और हम इस वक्त हैं रामपुर की गांधी समाधि के ऐसी जगह जहां हम करेंगे बवाल। बिल्कुल, आज है चुनावी बवाल यही रामपुर से। रामपुर जो कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए इस चुनावी समर में चर्चाएं बटोर रहा है। आजम खां वर्सेस जयाप्रदा। लेकिन इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में आने वाले 2 दिन में चुनाव होने वाला है, उन पर भी होगी चर्चा और लोगों से बात। हमारे साथ खास मेहमान है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की सियासत में एक शिगुफा काफी मशहूर है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में जब 2 दिन बाद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा हो, तो पूरे देश की नजर इन खास सीटों पर होना लाजमी है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर और ध्रुवीकरण के जरिए सभी सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जिनमें कैराना, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट शामिल रही। पिछले चुनाव में मोदी मैजिक से सबको चौंकाने वाली बीजेपी की सियासी राह इस बार इतनी आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जातीय समीकरण के भरोसे है। तो इस सियासी जुगलबंदी की काट के लिए बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण की नाव पर सवार होने की फिराक में है। हालांकि चुनाव दर चुनाव अपने अधिकारों के लिए सजग हो चले मतदाता के लिए स्थानीय मुद्दे भी काफी अहमियत रखते हैं। हमारे पास हमारी रोडें सही नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बुरा असर हुआ पड़ा है। कारोबार बंद की कगार पे है हमारा। क्यों नहीं आती लाइट? बिल्कुल लाइट आती है। चचा लाइट सिलेंडर घर बैठे आ रहा है। अब सिलेंडर 500 रुपए का, 400 या 500 रुपए का, उसमें वो आ रही सब्सिडी। 700 का है तो सब्सिडी आ रही है। पहले हमारे 276 रुपए सब्सिडी का सिलेंडर दे रहे हैं, 300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो 600 रुपए का सिलेंडर हो गया, 200 रुपए फिर भी ये लोग खा रहे हैं। यही वजह है कि इन सीटों की चुनावी गुणा भाग पर नजर रखने के लिए रिपब्लिक भारत की चुनावी बस रामपुर पहुंची। हालांकि रामपुर लोकसभा सीट पर मतदान 23 अप्रैल को होना है, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि गठबंधन की ओर से 9 बार रामपुर विधानसभा सीट जीत चुके समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री जयाप्रदा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से नूर बानो को टिकट न देकर पूर्व विधायक संजय कपूर पर दांव खेला है। आजम खान और जयाप्रदा के आने से रामपुर की सीट वीआईपी हो गई है और सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गठबंधन की वजह से बीजेपी को पहले चरण की 8 सीटों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? क्या इस बार उसके लिए क्लीन स्वीप करना मुश्किल है, या फिर नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे इस बार भी बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोनों का एक साथ कट गया है। और हम इस वक्त रामपुर में हैं सुचारिता, और रामपुर दरअसल आपने रामपुरा चाकू और रामपुरी चाकू सुना होगा, इसलिए भी जाना जाता है। और खासतौर पर रामपुर में आजम खान के सामने लड़ाई है जयाप्रदा की, और ये अपने आप में इस वजह से सीट हाई प्रोफाइल हो जाती है। और इसीलिए डर भी है कि कहीं यही रामपुरिया चाकू न निकल जाए, क्योंकि सियासी वार तो रामपुर से ज्यादा और कहीं होगा नहीं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? और मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से भारत भूषण गुप्ता है, कांग्रेस से डॉक्टर शहनाज रहमान है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शादाब हुसैन खान है और आम आदमी पार्टी से नरेश गुप्ता है। और इस सियासी बवाल की शुरुआत, क्योंकि यहाँ हम रामपुर में है, आजम खान वर्सेस जयाप्रदा से ज्यादा दिलचस्प मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई चुनावी समर में है। लेकिन उससे पहले जिन 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं 2 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को, 8 में से 8 पिछली बार आपके खाते में गई थी भारत जी, लेकिन इस बार क्या आंकलन लग रहा है? आपके बगल में डॉक्टर शहनाज हैं, उनके लिए इस बार कहीं खाता खुलेगा कि नहीं? सुपड़ा साफ होने वाला है। माइक ले लीजिए सर। सुपड़ा साफ होने वाला है। हमारा लक्ष्य पिछली बार 73 जीती थी, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें। सर महागठबंधन तो कह रहा है हम भारी पड़ेंगे आप पर।
वो कह रहे ये सुपड़ा साफ हो रहा गठबंधन है। दलों का है और मेल यहाँ पे दिलों का है मोदी जी के साथ। हाँ, ऐसा है क्या? कह रहे गठबंधन तो दलों का है आपका। शायद ये भूल गए गोरखपुर हराया अभी ने, गोरखपुर हारे हुए हैं और जो जया प्रधान की कैंडिडेट है 27,000 वोट लाई थी, बस 5 लाख से हारी हुई कैंडिडेट। आप बार-बार गोरखपुर फूलपुर याद दिलाएंगे आपको, गोरखपुर फूलपुर याद दिलाएंगे। अरे गोरखपुर से प्रधानमंत्री नहीं बनना था। अच्छा, इन्हें प्रधानमंत्री मालूम नहीं तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नहीं पता कौन बनेगा। से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों का क्या है? आप अपने मोदी बाकी जी को सीटों का क्या है बचाइए। भारत जी? बाकी सीटों का क्या है? ये कह रहे हैं आपके कितने प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी, आएगा साहब, राहुल दिखा गांधी देंगे, वो भी जैसे दिखा युवा देंगे। ने युवाओं में शक्ति भर दी है। चलिए, हाँ, आप चलिए। कौन है आपके यहाँ नेता? प्रधानमंत्री कौन बनेगा पूछ रहे हैं। राहुल गांधी। अच्छा बताइए, राहुल बनेंगे? अखिलेश यादव तय करेंगे इसे। मायावती बनेंगी? मायावती अखिलेश साहब मिलकर तय करेंगे ना। अखिलेश यादव को चलो। प्रधानमंत्री बना रहे हैं सुहेल वो। हाँ? अखिलेश यादव बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। और ये तो रामपुर का बब्बर शेर तैयार करेगा हमारा आजम खान। प्रधानमंत्री की कौन लड़ाई है। प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं। मोदी मोदी मोदी। डॉक्टर शहनाज, मुझे ये बताइए, यहाँ पर हर जगह आज उनके पास माइक लगा हुआ है, बोलिए, सर, आपको माइक लगा लगा हुआ है, उनके पास माइक लगा है। हर जगह लड़ाई बीजेपी वर्सेस महागठबंधन है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है मैडम? कांग्रेस है, कांग्रेस जिंदा है। राहुल गांधी ने आज हर युवा आज राहुल गांधी की तरफ नजरें उठाए देख रहा है। हाँ। अच्छा। हर युवा ये आप कह रही कांग्रेस जिंदा है, लेकिन ये तो नहीं मान रहे। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? रामपुर में टाइगर जिंदा है, आजम खान जिंदा है। एक भी रामपुर में टाइगर है। पूरी अरे पूरी दुनिया कोई गठबंधन काम नहीं आने वाला। लोहा मान चुकी है। और राहुल टाइगर गांधी की कौन बात है? करी। टाइगर कौन है? आजम खान या मोदी? अरे आजम खान क्या है? झूठे अभी बहिष्कार कर रहे थे चुनाव। वो कह रही है, कांग्रेस कह रही है गठबंधन कोई काम नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। दुनिया का लीडर, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का लीडर नरेंद्र मोदी। पूरा भारत के नहीं, ये बता दीजिए ना ये शादाब आपसे जी। नहीं, ये कह रहे हैं टाइगर तो मोदी है। टाइगर कैसे हो जाएंगे मोदी? पार्टी के नेता नहीं, शादाब जी, टाइगर छोड़ दीजिए। मैं तो कह रही हूँ 8 सीटों में पिछली बार खाता भी नहीं खुला, इस बार किस दम पर आप दांव भर रहे हैं? मुसलमानों को ठग लिया। पूछो जाके जरा। और मैं तो ये योगी का सुनिए, योगी का गढ़ हराया जब गठबंधन किया, अपने बूते नहीं हराया, अपने बूते नहीं हराया। ये बताइए, बीजेपी से सवाल है, कह रहे हैं आपको गोरखपुर हरा दिया, फूलपुर हरा दिया। अरे गोरखपुर अब से आप प्राइम कैसे मिनिस्टर तय जीतेंगे? नहीं होना था। ये गोरखपुर से प्राइम मिनिस्टर तय नहीं होना था। इन चुनावों से देश का प्राइम मिनिस्टर तय होना है। हाँ, इन चुनावों से सुपड़ा साफ है। इनसे ये कह रहे हैं गोरखपुर से इनसे प्रधानमंत्री पूछो। तय नहीं होना, अब तय होगा प्रधानमंत्री। रामपुर से तय होगा प्रधानमंत्री। रामपुर बताएगा किसे बनना है। अरे इनसे पूछो जरा। जयप्रदा जी ने जो भी जनसभा करी ये है, चुनाव मोहल्ले का सुनिए, नाम सुनिए, शादाब जी, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो बात बीजेपी कह रही है, ये चुनाव आप लोकसभा बाईपोल भूल जाइए। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ना मायावती लड़ रहे हैं, ना अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। क्यों जिताएं? वो ये कह रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है वो तय करेगा ना। हाँ, गठबंधन पूछ रहे हैं, बताइए, सवाल जवाब दीजिए। कहते थे अरे सुनिए, आप सबसे भी कह रही हूँ, सुनिए बात। करो, बसपा को वोट दोगे ऐसे आजाद। तुम भी तो बसपा छोड़ के आए हो, तुम भी तो बसपा छोड़ के आए हो, तुम भी तो अफलातून थे, इतने अफलातून थे। कल तुम ही पैसे मांगते थे। देखिए डॉक्टर शहनाज, अरे तुम भी ये तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं आप पहले दूसरी पार्टी में थे। ये कह रहे पहले आप दूसरी पार्टी में थे। जातिगत राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस सबके साथ में है। खुद चुनाव हारे हो, बसपा छोड़ के आए हो। आजम खान भी तो छोड़ गए थे समाजवादी पार्टी, फिर से आए ना। पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी से हटाए गए थे। पार्टी तो छोड़ी थी ना। जयप्रदा जी दल पिछली बदलने की बार बात आप हार कर के रहे आई हैं। है, यहाँ जया कुछ प्रदा नहीं होने समाजवादी वाला। पार्टी में थी। हाँ, इनकी बात कर उस रहा समय हूँ। भाई एक बात थे बताइए, उनके। जया प्रदा, ये जया प्रदा की बात कर रहे हैं। जया प्रदा यहाँ से सांसद रही है। सवाल सुनिए, बताइए, आप जया प्रदा सांसद रही है, सुचारिता जया प्रदा सांसद रही है, और जया प्रदा बोलते बोलते रो पड़ती है सिर्फ इसलिए कि आजम खान ने उन्हें परेशान किया। वो एक्टर है।
वो एक्टर है, इनके पास जवाब नहीं है हमारी बात का, उनका कोई दिखावा नहीं। इनके पास जवाब नहीं हमारी बात का। तो चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए मोहल्लों का नाम नहीं पता, रामपुर के जहाँ सभाएं कर रहे हैं उस जगहों के नाम नहीं पता, उन्हें वोट देगी रामपुर की जनता, बहिष्कार करते हैं। ये कह रहे जयाप्रदा को मोहल्लों के नाम नहीं पता, चुनाव कैसे जीतेंगी? अरे जयाप्रदा विशाल मतों से चुनाव जीतने वाली है, आजम खान की जमानत जब्त करा देंगे, क्योंकि इन्होंने दलों का गठबंधन किया है, दिलों का गठबंधन। वो कह रहे हैं यहाँ की लड़ाई तो आजम खान वर्सेस, सुनिए, आजम खान वर्सेस जयाप्रदा, आप कहीं नहीं है लड़ाई में, आप कहीं नहीं है। अरे हम है लड़ाई में, हमारी लड़ाई नेशनल पार्टी भाजपा से है। ये कह रहे जयाप्रदा ने अकेले धूल चटा दी आजम खान को। आजम खान ने ही उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था इस रामपुर में। अरे सारी परिस्थितियाँ आजम खान भाई ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया करके चुनाव लड़ते हैं, भाई ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया, धोखा दिया। आज वो रो रही है बगल में, आपकी पार्टी के फिरोज खान पे हूँ, आपकी पार्टी के फिरोज खान अब शब्द कहते हैं, तब आजम खान क्यों नहीं कुछ कहते? क्या कहा? शामें रंगीन करेंगी जयाप्रदा, ये किस तरह की भाषा है सर? किस तरह की भाषा है ये? क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्यों नहीं? कोई कैंडिडेट नहीं है इस टाइम लड़ने का। नहीं, भाई थे ना। अरे तो सवाल कांग्रेस से मैम, आपसे मोहतरमा, आपसे सवाल है। आजम खान के ये कह रहे हैं कांग्रेस का पसीना छूट गया आजम खान के, ये चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लड़ रही है, बस कहाँ है? पूछ रहे हैं। समाजवादी का गठबंधन। सवाल सबसे ज्यादा नरेश गुप्ता से बनता है। अच्छा ठीक है, आप लोग नारे ना लगाए सर, ये बताइए, ये जो पूरा कुश्ती चल रही है कांग्रेस बीजेपी और आप बोलिए, आपके पास माइक है, क्या माहौल है? फकीर आया था रामपुर में, एक फकीर आया था, आज खरबों का मालिक है, आज खरबों का मालिक है। देखिए नरेश गुप्ता क्या कह रहे हैं, खरबों का मालिक है, बताए कौन सी फैक्ट्री लगा? आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रवाद पे आ गई। पार्टी राष्ट्रवाद का नारा तो दे रही है, लेकिन चुनाव में है कहाँ? आप हैं कहाँ? अरे आप चुनाव में कहाँ हैं? आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप हमारी बात सुनिए। देखिए आप लोग सब अपने नेताओं को बात रखने नहीं दे रहे, इस सब नारेबाजी में उनकी बात रह जा रही है। आप बोलिए थोड़ा अपने समर्थकों से। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार आ गई, सुनिए, तो हमारी पार्टी ने गठबंधन को नारे मत लोगे, समर्थन दे और हमारा समर्थन सुनिए हमारे 40 अच्छा ये बताइए, सुनिए, ये कह रहे हैं आजम खान ने तो अवैध कब्जे कराए, जिसके बाद गेट तक तोड़वाना पड़ा इन्हें। क्या गेट तोड़े? रामपुर का विकास देखिए, गांधी समाधि आज आजम खान के नाम से जानी जाती है, सारा विकास आजम खान के नाम से जाना जाता है। 2004 कह रहे सारा सुचारिता कह रहे सारा विकास रामपुर में आजम खान ने करवाया। विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, अरे लूट लिया रामपुर को, एक फकीर ये कह रहे रामपुर के लुटेरे आजम खान। सुचारिता ये कह रहे रामपुर के लुटेरे आजम खान। रामपुर का विकास हुआ, रामपुर का हुआ या एक व्यक्ति का हुआ? मैडम आप देखिए, पूरा रामपुर विकास में दौड़ रहा है। रामपुर में विकास की आंधी आई है, वो आजम खान साहब की वजह से आई है। नेपाल सिंह पिछले सांसद रहे, एक विकास के एक आजम खान नाम का फकीर रामपुर में आया था, जिसने पूरे रामपुर को लूट लिया, जिसके लिए उसने विकास कराया, वो गरीबों के कंकाल पे खड़ी है। आजम खान पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कंकाल पर खड़ी है गरीबों के ये यूनिवर्सिटी। ये आरोप महत्वपूर्ण है। जवाब दीजिए। एक फकीर आए थे, वो कह रहे हैं अली जौहर यूनिवर्सिटी के आजीवन चांसलर बन गए। मंदिर है वो, शिक्षा का मंदिर है। तो जांच करवा रहे हैं आपके खिलाफ। लाइफ लॉन्ग चांसलर, आजीवन चांसलर बन गए। वो कह रहे फकीर आए थे, ये कैसे फकीर है? जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है उससे आपको मतलब नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। कह रहे हैं एक फकीर आज खरबों का मालिक हो गया। कैसे? चाय वाला कितना बड़ा छोड़ के आ गया, चली गई। चलने वाली हिंदुस्तान का झंडा दुनिया पे नहीं फहरा देंगे तब तक हिंदुस्तान की जनता इन्हें हटाने वाली नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल, एक बुनियादी सवाल जो आपको मानना पड़ेगा,
आप प्रधानमंत्री पर कुछ भी सवाल उठा लीजिए। सपा बसपा साथ तो मोदी के डर से ही आए ना, सपा बसपा साथ तो मोदी के डर से ही आए ना। डर का आएगा साहब? हाँ, गठबंधन हुआ है इन्हें भगाने के लिए, देश को आज इन्होंने इतने पीछे कर दिया, इसको भगाने के लिए। तो ये बताइए अब तक साथ क्यों नहीं आए जी? अब तक साथ क्यों नहीं आए? ये लगातार देखिए सिचुएशन अलग थी, बड़े नेताओं ने मिलकर बैठ के फैसला किया है। बयानबाजी हो रही है। मेरा सवाल ये कि क्या सिर्फ इस बार बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन से है और इसे मुकाबला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? 2 लाख वोटों से जयप्रदा जी जीतने वाली है। हाँ। ये महागठबंधन इन्होंने अपने आप को खुश करने के लिए किया है, कांग्रेस को अपने हिसाब से उतार लिया। डमी कैंडिडेट सपा बसपा रालोद। पहला चरण जो चुनाव का है, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव होना है, हर जगह कांग्रेस आ रही है। सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2014 में कहीं नहीं थी, मायावती और क्यों आ रही है? क्या किया ऐसा? अच्छा बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं आप? यूपी में कह रहे हैं बड़ा नुकसान होने वाला है आपको। 80 सीटें आएंगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 80 में 80 सीटें कह रहे 80 सीटें आ रही हैं जी। अगर मोदी खुद आके चुनाव, तो आजम खान खुद वाराणसी क्यों नहीं चले जाते? आए ना यहाँ पे, यहाँ है ना आजम खान वाराणसी से नहीं जीत रहे ना, हम जीत रहे, बनारस भी जीतेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे चौकीदार को चोर कहते हैं, एक चोर। ये कह रहे प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ ले। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ ले आजम खान के खिलाफ आ जाए, लड़ ले। अगर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जयप्रदा से चुनाव लड़ने के लिए तो बसपा की जरूरत। कह रहे जयप्रदा से बसपा की जरूरत, जयप्रदा से जीतने के लिए। क्या सबसे बड़े नेता आजम खान है समाजवादी पार्टी में? जी कह रहे हैं आप, अखिलेश यादव भी सुन रहे हैं। मैंने कहा सबसे बड़े नेता आजम खान है क्या? दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह को भूल जाते हैं आप, उनका भी तो कुछ कद होगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता भूल क्यों गए? क्यों भूलेंगे हम उन्हें? ये सवाल बीजेपी सवाल कर रही है, सवाल बीजेपी कहती है और बीजेपी सवाल कर रही है सीधा, बीजेपी सीधा सवाल कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री या जयप्रदा को आप हरा सकते थे तो फिर बसपा के साथ क्यों आए? सवाल का जवाब ले लो। साथ आना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, देश को हमें मोदी से भगाना है, जयप्रदा जो देश को बर्बाद किया है, रोजगार खत्म करा है, हमारे युवाओं को पकौड़े तलवाए सरकार ने। सवाल का जवाब दीजिए। अगर हरा सकते थे जयप्रदा को तो बसपा का दामन क्यों थामा? देखिए इस टाइम जो हुआ सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। बसपा के साथ क्यों आए अगर जयप्रदा को आजम खान हरा सकते थे तो? देखिए ये हमारे बड़े नेताओं के बीच की बात है, ये गठबंधन उसी डर की तो बात कर रहे हैं वो। सरकार को यहाँ से हटाना है, मोदी को भगाना है। कैमरा पर बोल नहीं पा रहे हैं ये बात कि आजम खान जयप्रदा को अकेले नहीं हरा सकते। क्यों नहीं, अकेले हरा रहे ना, और भी तो लड़ रहे। बसपा का कैंडिडेट कहाँ? कांग्रेस का है और है सब। बसपा का तो नहीं है ना? क्या हुआ, कांग्रेस का है और 10 इतने। तो किसके बस की है मैडम? सबसे बड़ा गठबंधन तो तुम्हारा है, 42 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, 42 पार्टियों के साथ गठबंधन। सुचारिता, ये बड़ा गठबंधन है, बीजेपी के तो 40 पार्टियों के साथ गठबंधन है। और ये यहाँ पर अपने दावे, मुझे लगता है नेताओं की बात से ज्यादा उनके समर्थकों के नारों में दम सुनाई दे रहा है। सोहेल, लगातार नारेबाजी है और मैं इन नेताओं से कहूंगी कि अपने समर्थकों से कहें, वरना ना इनकी बात इन तक पहुंचेगी। चौकीदार को पता लग गया किसने लूटा है देश को। कश्मीर मिलकर लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से चौकीदार को रोकना चाहते हैं। डरे हुए तुम हो, अरे जेल जाने का इंतजाम करो, जेल जाने का। आपस में बात सुन पाओ। इधर आइए शादाब जी इधर आइए। भारत जी आप इधर आइए। वो कह रहे डरे हुए तो आप हैं। सबसे बड़ा गठबंधन कश्मीर, तुम मिलके लड़ो, नीतीश कुमार से तुम लड़ो। मैं बताता हूँ, तुम लड़ो। मैं बताता हूँ, हम डरे हुए हैं। वो आजम खान अभी चुनाव से पहले चुनाव का बहिष्कार कर रहा था, और उसके बाद जब बसपा से तालमेल हुआ, जब रालोद से तालमेल हुआ, और जब कांग्रेस से अपने हिसाब से मोदी से। ये क्या कह रहे हैं? अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अगर हिम्मत थी तो अकेला पूरे देश में तुम्हारा सबसे बड़ा गठबंधन है, सबसे बड़ा गठबंधन तुम्हारा है। सारे कांग्रेस का डमी कैंडिडेट उतरवा के बस बताइए, कांग्रेस का डमी कैंडिडेट रालोद से गठबंधन पूछो ना, डमी है कौन? आप ही ने उतरवाया? हम क्यों उतरवाए? ये तो कह रहे हैं हम नहीं उतारेंगे। ये बताओ, एक फकीर रामपुर आया था,
हवाई चप्पल पहन के आज खरबों का मालिक कहाँ हो गया? इन मुसलमानों का, इन हिंदुओं का खून। ये फकीर कौन है? विकास रामपुर का नहीं, आजम खान का हुआ है। हिंदुस्तान में सारी सरकार ऐसी शिक्षा का मंदिर, जौहर यूनिवर्सिटी, गांधी समाधि, सड़कें, नाली, सब आजम खान की है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं मैंने शिक्षा का मंदिर बनवाया है, आप कह रहे हैं फकीर ने अमीर हो गया। शिक्षा का मंदिर का पानी, शिक्षा का मंदिर लूट लिया, शिक्षा के मंदिर का पानी, मुर्तजा स्कूल जो अरबों की संपत्ति है, बच्चों का पानी दुश्मनी करती है। सरकारी जो अरबों की संपत्ति है, तो आजम खान ने कब्जा कर रखा है। आजम खान ने कब्जा कर रखा है। जो कि कांग्रेस की नेता है, लगातार हमले कर रही है बीजेपी पर, जबकि उनके वोट काटने वाली होगी एसपी बीएसपी का गठबंधन, तो ये उन पर हमला नहीं है। आपकी डमी कैंडिडेट है क्या कांग्रेस? वो लगातार वो कह रहे हैं मोदी की तरह झूठे हैं ये भी। तो अच्छा बताइए फिर लोग वोट सपा को दें या कांग्रेस को? सपा को वोट मिल रहा है ना। हाँ, सपा को। कांग्रेस साथ नहीं है आपके? हमारी कैंडिडेट भारत का माधव साहब है। सोहेल भाई, यूनिवर्सिटी में 30 एकड़ संपत्ति कब्जा कर ली। ये अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बार-बार क्यों सवाल उठते हैं? क्यों सवाल उठते हैं? बच्चे पढ़ते हैं युवक का, क्योंकि उसमें रिक्शा वाले का बच्चा। तो उन गरीब बच्चों के माँ बाप को आजीवन चांसलर बनाइए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे रामपुर के हाथ में क्यों है आजम कोई खान? कारखाना नहीं लगाया। बताइए, अरे 55 साल राज किया है। और जिस जयप्रदा को 2009 में, जिस जयप्रदा को 2009 में नहीं, ये बताइए आजम खान जयप्रदा को 2000 विरोध किया था, उसी अकेली जयप्रदा ने चुनाव हरा दिया। नहीं, मेरी गुजारिश अपनी जगह पे आइए, अपनी जगह पे, अपनी जगह सर, जगह पे आइए। आपके पास आ रहा हूँ, सर ये बताइए आपकी कैंडिडेट बीजेपी से मेरा सवाल है। हम बताएंगे। अरे सुनिए, सवाल सुनिए। रास्ता जेल खाना है, जेल खाना। सवाल सुनिए। एक पाई की लूट की, एक पाई का हिसाब देना। सवाल लूट की एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। सवाल सुनिए सर, ये बताइए आपकी कैंडिडेट जयाप्रदा, सर ये बताइए आपकी कैंडिडेट जयाप्रदा मंच से क्यों रोई नामांकन वाले दिन? वो एक्टर है, क्योंकि वो एक्टर है। समाजवादी पार्टी के नेता ने गुंडागर्दी करते हुए वो सबला नारी पे हमला कराया था और एसिड डालने की बात की थी। अरे योगी से बड़ा गुंडा कौन है? योगी से ज्यादा मुकदमे किसके हैं? आप बताइए। ये आजम खान को जयाप्रदा ने दानव कहा था? नहीं कहा था, गलत बात कहा था, दानव गलत बात कहा था। अब शक्ति भाषा जयप्रदा जी ने की है। अरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के लिए यूज नहीं किया उन्होंने। चलिए तो रामपुर के चाकू और छुरी मशहूर है और यहाँ जुबानी तलवार और छुरी चल रही है। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सोहेल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आ रहे हैं। से गर्मा गर्म बवाल जारी है। बिल्कुल सोहेल, और जैसा हमारे साथ इतनी सारी रामपुर की जनता है, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, आपके नेताओं की आवाज दब रही थी। अब उन्हें थोड़ा मौका दीजिए कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि वो आप ही लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शादाब जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आपके वोट काटने का काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कर रही है, लेकिन आपका हमला बीजेपी पर है, ऐसा क्यों है? देखिए, कांग्रेस से हमारी फाइट नहीं है। कांग्रेस कहीं तक हमसे नहीं मिल रही है। नुकसान तो आपको नहीं है। नुकसान बहुत, कई लाख। कांग्रेस से मोहब्बत है आपको? अरे हमें कहा है कि मोहब्बत साथ है या नहीं, ये बताइए। हमें मोदी वाली मोहब्बत बोल कुछ रहे नहीं आप कांग्रेस के खिलाफ। बोल रहे कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोले? कांग्रेस नहीं लड़ रही ना हमसे, हमारी फाइट बीजेपी से। कांग्रेस है ही नहीं कहीं, हमारे कोई गिनती नहीं। आप लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस फाइट में नहीं है। हमारा मुद्दा है, सुनिए वो कह रहे हैं आप लड़ाई में नहीं है, आप कह रहे हैं ये लड़ाई में नहीं। पहले तय कर लीजिए कौन लड़ाई में है। पार्टी से लड़ रहे हैं हम, किसी छोटी मोटी। देखिए, चुनाव जनता इसका जवाब जनता दे रही है। बताइए सुचारिता, दिख रहा है जैसे जवाब ये बीजेपी के उम्मीदवार को दे रहे हैं, प्रतिनिधि को, वैसे कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं आप। क्यों बच रहे हैं? वो यही तो कांग्रेस नहीं है ना, फाइट में नहीं है कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस धार हो चुकी है। यूपी में कांग्रेस सारे मुखालिफ जिन्हें जेल डालने का डर है वो सब बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो सब नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। हमारी कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है पूरे यूपी में। डॉक्टर शहनाज से पूछिए। वो कह रहे हैं आप तो कहीं लड़ाई में नहीं है।
मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आजम खान पर बताइए अभी। आजम खान से आरोप लगा रहे हैं, जवाब भाई कोई नहीं बताएगा ना। सपा की कांग्रेस ये कह रहे सेटिंग है, ये कह रहे सेटिंग है, घोषित गठबंधन है। रामपुर में कांग्रेस का एक भी देखिए, एक भी कुछ नहीं। अरे सेटिंग है क्या शहजाद साहब? घोषित गठबंधन है बस एक। और यहाँ समाजवादी का कदर देखिए, समाजवादी की मोहब्बत देखिए, समाजवादी का विकास देखिए। जहाँ पे आप खड़े हैं लड़के अलग है, साथ साथ है। समाजवादी का विकास, यूपी के लड़के साथ साथ है, अलग है। नहीं मुझे यूपी के लड़के साथ साथ है, अलग है। वो पुराना हो गया ना साथ, अब नया साथ हो गया। पुराना हो गया साथ, इसलिए यूपी के लड़कों को आप इतना भी क्रेडिट नहीं दे रहे कि वो कुछ सीटें निकाल लें यूपी में। देखिए हमारा गठबंधन, हमारा तो गठबंधन थोड़ी है, बाहर कर। नहीं मैं पुराने गठबंधन की बात कर रही थी। एक समय में साइकिल साथ चला रहे थे प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के। अब इतना भी बताइए, क्यों नहीं निकालेगी मैडम? जरूर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। अगर आजम खान को शौक है उनके खिलाफ लड़ने का, तो डाल ठोके हुए बनारस में जाके। अरे आजम खान वाराणसी से, आजम खान वाराणसी से लड़ेंगे। आप नरेंद्र मोदी को यहाँ बुला रहे हैं, आजम खान जाए बनारस में चुनाव लड़ने, वो तो यूपी में ही है। अरे जाए बनारस। अरे पहले चैलेंज तो हमने करा था ना। अगर प्रधानमंत्री है वो तो गुजरात से यूपी आ गए, आजम खान रामपुर से नहीं जा पा रहे हैं बनारस, वो ये पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं टाइगर। अरे जवाब दीजिए ना सर। जी अगर 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का सीना है तो रामपुर से आके चुनाव लड़े। अगर जमानत जब्त नहीं करी, अगर 56 इंच का सीना है तो रामपुर से आके चुनाव लड़े। जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी इस बार जमानत जब्त कर रही है। अरे 100% जमानत जब्त होनी है। ये कह रहे, अरे सुनिए, 100% आजम खान की जमानत जब्त हो रही है, बता रहे। अरे वो तो वक्त बताएगा। जहाँ रामपुर के लोगों के दिलों पर राज कर रही है, यहाँ गठबंधन फेल है। यहाँ गठबंधन फेल है। जवाब नहीं दे पा रहे। यहाँ गठबंधन फेल है। आजम खान की जमानत जब्त हो जाएगी। एक समय में भाई बहन थे, जयप्रदा का जादू, जयप्रदा का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। जहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आजम खान तुम्हारे समर्थक प्रदेश तुम्हारे छप्पर फाड़े पड़े। अरे तो आपने कहा हराया? आप भी तो हारे वहाँ से। आपने कहा हराया? आपने हराया। उल्टी गिनती, हमने गोरखपुर हराया, फूलपुर हराया हमने। वो कह रहे हैं वो बाईपोल था। अब चुनाव प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, लोग क्लियर है, जनता क्लियर है। मुख्यमंत्री रह चुके, बता देंगे टाइम पे पता चल जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री है। जवाब माननीय एक बात बताइए, आजम खान साहब बता देंगे। आप में कोई डर खौफ है? महागठबंधन मिलके लड़ रहा है। अरे कोई डर इस बार डगर पनघट की कमजोर है आपकी। कोई कमजोर, वो भी कह रही है कमजोर है। देखिए कोई कमजोर नहीं है। अब की बार 400 पार, ये हमारा लक्ष्य है। अब की बार 400 पार। अरे किससे डरेंगे? जो मुख्यमंत्री रहते हुए उसके बाद आवाज खाली करा तो घर में से टक्की की टोटी भी ले गए। अरे टोटी लेकर चुरा के। अरे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवाज खाली करा तो टोटी तक ले गए। ये क्या कह रहे हैं? छोटी चोरी कह रहे हैं अखिलेश यादव टोटी भी ले गए। कह रहे हैं आपके नेता टोटी भी ले गए, घर खाली किया। अरे इनका काम हिंदू मुस्लिम बनाना है, इनको यहाँ पे लड़वाने आए हैं। नहीं तो मुसलमानों से वोट तो मांग रही है मायावती। अब हिंदू मुसलमान अरे 10 साल पहले लोग राज कर चुकी है। अरे 10 साल पहले लोग हमें वोट दें। अरे हम पहले भी बना चुकी हो जयप्रदा को, और इस आजम खान ने का पूरा विरोध किया 2009 में, और जब अकेली थी तो धूल चटा रही थी, और अब की तो धूल नहीं। देखिए मेरा कहना है दाल आटे का भाव। वक्त ब्रेक का है और ये कह रहे हैं कि आजम खान को पहले जयप्रदा धूल चटा चुकी है, इस बार राह और मुश्किल होगी उनके लिए। बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सोहेल, लेकिन रामपुर से ये सियासी बवाल जारी है। जनता के बीच से ये चलते फिरते स्टूडियो से ये चुनावी बवाल आपके लिए ब्रेक के बाद भी जारी है। तो रामपुर में हम मौजूद हैं सुचारिता, और रामपुर में गर्मा गर्म बवाल चल रहा है और यहाँ की आवाम जो है वो खुद ही जोश से लबरेज है और आप तक एक एक सवाल का जवाब पहुंचा रही है। पहले कुछ कहे बोल दे कि रामपुर में है, पर रामपुरिया चाकू मत चलाइए यहाँ पर। आप ये वार नहीं चलेंगे, शब्दों के वार नहीं चलेंगे। सवाल नेताओं से है और जवाब भी नेताओं से है।
रामपुर चाकू के नाम से नहीं, आजम खां के नाम से दुनिया में चमकता है और विकास के नाम से चमकता है। मेरा सवाल है क्या गंगा साफ हुई? नहीं हुई। 15 लाख कहाँ गए? नहीं पता। नवाबों का रामपुर कल भी था। नवाबों का रामपुर है, आजम खां का नहीं है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से कोई बाहर आया है। बाबे निजात हो गया, बाबे निजात हो गया, दरवाजा बन गया। पहली बार कांग्रेस से कोई बाहर आया, गठबंधन रामपुर विकास के नाम से जाना जाता है, रामपुर आजम खां के नाम से जाना जाता है। विकास किसने किया यहाँ का? प्रोग्राम चल रहा है वो भी आजम प्रयागराज हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से आगे लोगों ने आके स्नान किया है, तो गंगा ने जवाब दे दिया कि गंगा साफ हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई। नहीं, मुझे ये बोल गंगे मैया की। रामपुर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? सोहेल उनसे पूछिए। रामपुर के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। रामपुर में, जिस रामपुर में अरे कुंभ देखना था, कुंभ देखना और 2009 में जिसका विरोध किया और तो जयाप्रदा फिर जीत गई। तो जयाप्रदा ने इतना विकास किया, आज जिस पर विकास के नाम पे एक ईंट बता दीजिए, उसी जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव लड़ने खड़े हो गए। ये सुचारिता ब्रेक का टाइम है, तो बड़ी बात रामपुर से सुचारिता यही निकल कर आ रही है। दो बड़े कद्दावर नेता आजम खान और जयाप्रदा, आखिर कौन किसके साथ जाएगा? बिल्कुल, और साथ ही पहले चरण में चुनाव के जो 11 अप्रैल को है, उस पर भी सियासी नजर पूरे उत्तर प्रदेश से जारी रहेगी। ये चलता फिरता स्टूडियो हमारी रिपब्लिक भारत की बस, अलग अलग जगहों पे हर रोज। फिलहाल एक ब्रेक।